हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल नंबर 2 के 5th, 6th और एक 15th, 17th नंबर का एक एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। बाकी एग्जाम्पल इसी के ऊपर बेस करते हैं जो आगे लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने वो सॉल्व भी करके दिखाए थे। तो ये सिर्फ फंक्शन आपको आइडेंटिफाई एक बार करना आ गया तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। हम 5th नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमें जो फंक्शन दे के है कॉट ऑफ क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब ऐसे देखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम साइन ऑफ एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉट क्यूब एक्स अगर होगा तो इसको हम कॉट ऑफ एक्स होल क्यूब लिख सकते हैं। मतलब जो भी होगा उसका हम पावर लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले कि जो यहाँ पे दिस इज कॉट ऑफ क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब टू द पावर 3। समझ में आया स्टूडेंट? कॉट क्यूब एक्स अगर होता तो हम कॉट ऑफ एक्स होल क्यूब लिख सकते थे। तो यहाँ पे एक्स के जगह यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स क्यूब आया हुआ है तो इसको हम ऐसे रखेंगे, इसका जो पावर था 3 हम यहाँ पे बाहर लिख देते हैं। मतलब अभी हम इसको रीड करने में बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब ये कौन से फॉर्म है अभी, y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर 3। अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर n के फॉर्म में तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो उसका डेरिवेटिव होता है n एफ एक्स टू द पावर n माइनस 1 और फिर से डेरिवेटिव होगा एफ एक्स का। ठीक है, तो ध्यान में रखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर n, y इज इक्वल टू एफ एक्स टू द पावर n की जगह यहाँ पे 3 आया हुआ है तो एफ एक्स टू द पावर 3 अगर होगा तो 3 आगे आ जाएगा, फंक्शन के पावर में से 1 कम होगा और फिर से एक बार फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे पावर में आ जाएगा 2 क्योंकि पावर में से 1 माइनस हो जाएगा इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ हमें लिखना पड़ेगा कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ये ध्यान में रखिए, ये हमारा फंक्शन था इसलिए हमने यहाँ पे फंक्शन कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब लिख दिया। दिस इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब स्क्वायर इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ कॉट क्या होगा तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा। लिखते वक्त ध्यान में रखिए यहाँ पे माइनस आया हो तो ये ब्रैकेट डालना बहुत ज़रूरी है। बहुत बार स्टूडेंट आप क्या करते हो क्या माइनस नहीं लिखते हो, ब्रैकेट नहीं डालते हो तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो ये ब्रैकेट जब भी कभी माइनस आ जाता है तो ये ब्रैकेट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो हम फिर से यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। इज इक्वल टू 3 कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर इनटू, ये वाला माइनस साइन मैं आगे ले आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे लिख देंगे हम कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, और डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन है। डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन क्या था 1 डिवाइडेड बाय, ये बताया ना आपको, लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था 1 बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो लॉग ऑफ फंक्शन की जगह क्या आया हुआ है यहाँ पे एक्स क्यूब आया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखिए कि ये लॉग ऑफ एक्स क्यूब हो गया। इज इक्वल टू माइनस 3 कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब स्क्वायर इनटू, एक्चुअली दिस स्क्वायर वी हैव टू राइट लाइक दिस। ओके, ये ऐसे लिखना है। फिर से ये वाला पावर आपको यहाँ पे भी लिख सकते हो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये वाला पावर। इनटू दिस इज कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इनटू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट 3x स्क्वायर और ये था एक्स क्यूब, इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 3 डिवाइडेड बाई एक्स जो है इसको हम आगे लेके आते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 हो जाएगा और ये वाला x यहाँ पे रहेगा। फिर लिखेंगे हम कॉट स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब इंटू
कोसेक स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स क्यूब। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ईजी है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि किस टाइप का फंक्शन है यहाँ पे। फिर पहली बात तो आप ये ध्यान में रखिए कि कॉट क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब है, तो इसमें कन्फ्यूज़न की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो पावर होगा इसका होल पावर होगा, हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद इसको फंक्शन रीड करेंगे, फंक्शन टू द पावर यहाँ पे 3 देखे था, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन का पावर अगर है तो वो पावर आगे आ जाता है, पावर में 7 माइनस हो जाता है और फिर से डेरिवेटिव हो जाता है फंक्शन का। अब यहाँ पे कॉट ऑफ फंक्शन की डेरिवेटिव हमें निकालनी थी, तो कॉट ऑफ फंक्शन की डेरिवेटिव क्या थी, माइनस कोसेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला माइनस साइन हमने आगे लेके आए और ये वाला टर्म यहाँ पे लिखे, और ये वाला जो पावर है 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब निकालना था, तो लॉग ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव था 1 बाय फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा 3/x। 3/x को अगर हम आगे लेके आते तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9, और ये वाला x, और ये वाले दोनों टर्म हमने ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। सो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट, देखिए सेकेंड एग्जाम्पल क्या देखें। दिस इज 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंपोजिट टाइप के कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कंपोजिट टाइप के कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है हमें यहाँ पे, तो ये दिख रहा है 5 टू द पावर फंक्शन के फॉर्म में। 5 टू द पावर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था, तो ये था 5 टू द पावर फंक्शन इनटू लॉग ऑफ 5, मतलब इसका बेस का लॉग लेते हैं हम, और फिर से डेरिवेटिव हम लेते हैं किसका, फंक्शन का, जो भी पावर में फंक्शन होगा। तो ध्यान में रखिए कि कोई भी एक्सपोनेंशियल टाइप का फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिख दीजिए, उसके बाद लॉग ऑफ बेस लिख दीजिए और डेरिवेटिव ऑफ पावर लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। तो अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो फंक्शन की जगह हमें एक कंपोजिट टाइप का फंक्शन जो है साइन क्यूब एक्स प्लस 3 आया हुआ है, सो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट dy/dx इज इक्वल टू 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ लिखना था, उसके बाद लॉग ऑफ बेस लिखना था, और उसके बाद डेरिवेटिव लेना था पावर का। तो पावर था यहाँ पे साइन क्यूब एक्स प्लस 3। ओके स्टूडेंट, अभी हम निकाल दें यहाँ पे 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू लॉग ऑफ 5 इंटू, अब डेरिवेटिव दोनों के साथ सेपरेट होगा बिकॉज ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होना है। उसके बाद साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो साइन क्यूब एक्स अगेन कौन से फॉर्म में है, फंक्शन टू द पावर 3 के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 3 फंक्शन के पावर में 7 माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन क्यूब एक्स है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है स्टूडेंट। 3 आगे आ गया, पावर में 7 माइनस हो गया, और फिर से डेरिवेटिव हमें किसका लेना है, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं। ये वाला 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, इसमें से 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स आगे लिख लेते हैं। उसके बाद लिखता हूँ मैं लॉग ऑफ 5, और उसके बाद लिखता हूँ 5 टू द पावर साइन क्यूब एक्स प्लस 3, ठीक है। आप इसी ऑर्डर में भी लिख सकते हो इसको, तो इस ऑर्डर में भी अगर लिखा तो बेटर है। सो स्टूडेंट ये हो गया इसका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद एक 15th नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद बाकी जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं सेकेंड टाइप के, बाकी सभी एग्जाम्पल आप होमवर्क कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल सेम उसी टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। तो आप थोड़ा सा घर में अगर प्रैक्टिस करते हो इसकी, तो इसलिए इतने एग्जाम्पल्स वहाँ पे दिए हुए होमवर्क उस सेकेंड टाइप में कि आप प्रैक्टिस करो। सो y इज़ इक्वल टू लॉग एक्स, और इसका हो गया ये स्क्वायर। सबसे पहले इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे y इज़ इक्वल टू फंक्शन का स्क्वायर, ठीक है।
फंक्शन का स्क्वायर, मतलब ये फिर से हो गया फंक्शन का स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव होता है 2 आगे आ जाएगा, फंक्शन के पावर में से 1 माइनस होगा और उसके बाद फिर से डेरिवेटिव होगा फंक्शन का, तो वो हो जाएगा f डैश x। ठीक है स्टूडेंट, 2 आगे आ गया, 2 में से 1 माइनस हो गया और फिर से फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, ये 2 पहले तो आगे आ गया, ये वाला पूरा का पूरा फंक्शन लिख लीजिए, पावर में से 1 माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 माइनस होने के बाद यहाँ पे 1 बचेगा, ये लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर से डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, ये पूरे फंक्शन का, तो ये हो गया log ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 टाइम्स, अब इसको कैसे रीड करेंगे देखिए, log ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसको रीड करेंगे, इस log के साथ ये वाला फंक्शन रीड करेंगे। तो log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ log x। ठीक है स्टूडेंट, सो इज इक्वल टू 2 टाइम्स log ऑफ log x इंटू 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ, फिर से क्या है log ऑफ log x है, मतलब फिर से इसको हम रेट करेंगे log ऑफ फंक्शन, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय log x इंटू फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट log ऑफ x। देखिए फिर से एक बात ध्यान में रखिए, इसको रीड करते वक्त जैसे हमने यहाँ पे रीड किया था log ऑफ फंक्शन, तो log ऑफ फंक्शन मतलब क्या हो गया, log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन। देखिए ये वाला फंक्शन यहाँ पे आ गया और डेरिवेटिव हमने फिर से इस फंक्शन का यहाँ पे लिया, फिर से ये वाला कंपोजिट फंक्शन है करके यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1, इसको log ऑफ फंक्शन अगर हम रीड करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ x और फिर से डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा log x। तो 2 टाइम्स log ऑफ log x डिवाइडेड बाय, ये वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log ऑफ log x। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे log ऑफ log x होगा इंटू 1 डिवाइडेड बाय, ये वाला भी log x मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ log ऑफ x। ठीक है, ये सभी सेपरेट टर्म्स है स्टूडेंट, कोई मर्ज नहीं होगा यहाँ पे कोई रूल लगा के भी। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या हो जाएगा 1/x, तो ये 1/x हम आगे लेके आएंगे, बिकॉज ये तो सिंपल फंक्शन था, फिर से आगे कोई कंपोजिशन दिख नहीं रहा हमें, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाएगा 1/x। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ log x। ओके स्टूडेंट, उसके बाद ये हो गया x आगे आ गया, तो x log ऑफ x, ये वाला log x था और ये वाला था log ऑफ x। यहाँ पे कोई भी टर्म किसी के साथ कैंसिल होने वाला नहीं है स्टूडेंट, नहीं तो आप अगर इसको इसके साथ कैंसिल करने की कोशिश करोगे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये वाला पूरा फंक्शन log ऑफ log x है, ये log x सेपरेट है, ये log ऑफ log x सेपरेट है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ईजी है, अगर आप बाकी के एग्जाम्पल घर में प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये वाला पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। कल हम 3rd टॉपिक पे कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, इसके पहले मैं इसके ऊपर कुछ होमवर्क डालता हूँ 2nd लेक्चर में। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।